Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा अच्छा माता प्रणाम। जी। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास, हमेशा आपकी क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अपने ये भक्ति में क्या क्या चीज का ध्यान रखना, ये सब भी चीज आपने इस क्लास में बताया है ना। जैसे कि आपने बताया कि हमें क्या है कि जब भी हम प्रीचिंग करें या फिर कहीं जाएं तो हमें संग में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खुद हाफ नॉलेज है और वो हाफ नॉलेज जो है काफी डेंजरस होता है। हाफ नॉलेज इज बेटर, ये इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो वो आपने यहाँ बताया। और जैसे आपने सही सहजिया के बारे में बताया, बहुत बार प्रभुपाद के पेपर्स में पढ़ते हैं ना, तो ये वर्ड आता है जिसका आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया। सहजिया का मतलब क्या है? आपने दो मीनिंग बताया कि सहज का मतलब होता है जो जिनके अंदर में कुछ ऐसे देवी गुण होते हैं जो बहुत जल्दी वो भक्ति को समझ पाते हैं और भक्ति में आ पाते हैं। एक सहजिया है जो कि चिपली तरीके से भगवान का भक्ति करते हैं। और वो ये चीज आपने एग्जाम्पल दिया ना, एक कि कैसे एक प्रभु को ऐसा लगा कि कृष्णा जो है उनको जैसे आंख मार के ये बता रहे हैं कि वो तुम मेरा भक्त हो, प्योर भक्त हो। तो वो चीज तो सहजिया, बार बार प्रभुपाद बोलते हैं हमें सहजिया नहीं बनना है, हमें एक शुद्ध भक्त बनना है। और जैसे हम लोग भी देखते हैं प्रभु जी कि बहुत सारे ऐसे न्योफाइट डिवोटीज होते हैं जो भगवान को देख करके पता नहीं यहाँ पे क्या है, वो सहजिया कहलाएंगे, क्या है उनके अंदर सही में वो इमोशंस होते हैं या फिर क्या, कि वो ऐसे रोने लगते हैं। और फिर ऐसे हम लोग देखे हैं कि कुछ भगवान के सामने इस तरह से देवी माँ के ये में तो वो लोग दिखाने लगते कि उनके अंदर में देवी माँ आ गई है। तो ये सब चीज इनको भी सहजिया बोलेंगे क्या प्रभु जी? हाँ माता जी, अगर कोई दिखावा कर रहा है ना तो बेसिकली क्या है, हम लोगों को भक्तों के बीच में अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ दिखाने का कभी कभी ये आ जाता है कि तो जस्ट अगर सही में वो है ही नहीं, लेकिन हमको भी पता है कि मैं ये नाटक कर रहा हूँ, दैट इज सहजिया। मतलब खाली दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, जब जब करता हूँ माला जब हाथ में लेता हूँ तो मेरे आंख से आंसू आते हैं। तो एक्चुअली वो है नहीं, बट वी आर प्रिटेंडिंग। तो अगर वो नाटक है तो डेफिनेटली वो सहजिया है माता जी। अरे यस प्रभु जी। और इसमें आपने बताया ना कि प्रभुपाद ने हमें जो दिया है उसको हम लोग को ग्रैब करने के लिए क्या है कि जो प्रभुपाद ने जो नियम दिए उनको फॉलो करना होगा, तभी हम इस भक्ति मार्ग जो है ना, और ये जो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय का जो ये है टीचिंग्स है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और हमें जो है सुपरफिशियली नहीं ऐसे भक्ति करना है। और जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोला, शुद्ध नाम जप। शुद्ध नाम जप जिससे जैसे हमारे हृदय है ना, वो जब शुद्ध होता है तो बहुत चीज रिवील होता है, वो चीज को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो हमारा ये भी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट ये होना चाहिए कि हम अच्छे से शुद्ध नाम जप कर पाए ये। और साथ में जो प्रभुपाद ने बुक दिया है, जितने भी ग्रंथ दिए हैं उनको अच्छे से अध्ययन करें, ये भी। और प्रभु जी कल हम ऐसे गुरु महाराज का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ वरादेव का आया था डिस्क्रिप्शन, तो मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मुझे नहीं मालूम था, मैंने गौर मंडल परिक्रमा ऐसा किया है अटेंड, लेकिन शायद बहुत सारे चीज ऐसे बताए गए होंगे उस क्लास के दौरान, लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं था कि किस तरह से वारादेव जो है जब हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं तो उनका जो पीछे का जो बताया गया कि उनका पाँव जो है अर्थ में टच हो जाता है उस युद्ध के दौरान,
और वो जो उनका जो लोटस फीट है ना, वो उस अर्थ का जो नवदीप धाम जो जगह है ना, वहां पे स्पर्श करता है। और वो नवदीप धाम का वो जगह जो है ना, पोला द्वीप कहलाता है। तो ये गुरु महाराज के उस ट्रांसक्रिप्शन में मैं पढ़ रही थी, तो मेरे को अच्छा लगा। और ये द्वीप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो द्वीप है ना, मतलब हमारे जितने भी ऑफेंसेस, जितने भी पाप है ना, उनको मतलब क्षमा कर दिया जाता है इस द्वीप का। ये महात्मा ऐसा बताया ये गुरु महाराज ने ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, ये जो लास्ट आपने पॉइंट ऐड किया था, थैंक यू। मुझे भी, मैंने आपसे ही सुना, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, मतलब आपने बहुत अच्छे से और बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि हमको कैसे कितना केयरफुली होना चाहिए। कि हम मतलब बहुत सारे लोग, अभी आपने एक एग्जांपल भी बताया कि जैसे कि वो प्रभु जी के घर में गौर निताई थे, फिर भी उन्होंने किसी और को ट्रांसफर करके और फिर वो जो वृंदावन में थे उनके पास चले गए। मतलब इतना जो मतलब मैंने ऐसा सुना था कि जो विग्रह रखते हैं वो थोड़े सीनियर होते हैं और फिर वो कैसा मतलब उनका ब्राह्मण दीक्षा हो जाता है, फिर वो विग्रह रखते हैं अपने घर पे। तो बट वो इतना सीनियर होने के बाद भी अगर हम मतलब हमारा मन दूसरे गुरु या फिर दूसरों के इधर चला जाए तो हम उसको ये मतलब चले जाते हैं वहां पे अपना सब छोड़ के। तो ये एक पॉइंट प्रभु बहुत अच्छा आपने बताया। और प्रभु जैसे आप बता रहे थे कि वो जो हम मतलब हमने ऐसा सुना है क्लास में भी कि हमें हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, हमेशा भगवान का ही स्मरण करना चाहिए हर चीज हर जगह पे। बट आपने अभी एक पॉइंट ऐसा बताया कि जैसे हम अगर भगवान की पूजा करें या उनकी आराधना करें तो अगर कुछ फ्लावर गिर जाता है तो हमें उसको भगवान का आशीर्वाद नहीं समझना चाहिए। तो और प्रभु बट मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गई थी। और जैसे अगर हम कभी कुछ गलत भी होने वाला है हमारे साथ, अगर कुछ हो भी गया, मैंने लास्ट भी मतलब क्लास सुना था, मतलब ये बहुत सारे अपने इसमें साधु संघ में, कि अगर कुछ बहुत ज्यादा खराब होने वाला है और फिर वो तो भी हो भी गया बट थोड़ा सा फिर बच गया, तो हम ये सोचते हैं कि चलो भगवान ने हमको बचा लिया। जैसे अभी हम लोग द्वारका यात्रा पे भी गए थे तो हमने कितना मतलब मुश्किलें सही, फिर लेकिन भगवान ने हमें रास्ता निकाल दिया। तो हमने मतलब तभी हम भगवान से ही प्रे किए। तो प्रभु ये दोनों बातें हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं प्रभु? तो वो मुझे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए था। मतलब हम कितना भी मतलब कुछ भी होने वाला है तो हम सोचते हैं ना कि ये भगवान की मर्जी से हुआ है। मतलब अगर हमारे साथ बहुत गलत होने वाला था बट भगवान ने हमको बचा लिया, तो हम हर टाइम भगवान का ही सोच के उसको मतलब अच्छा कर सोच लेते हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु, मेरा यही एक मतलब थोड़ा सा हरे कृष्ण माता कंफ्यूजन जी। नहीं sorry, अगर एक्चुअली मेरा कहने का उद्देश्य था कि कभी कभी हम लोग हर चीज में ना मतलब जब भक्ति करते हैं तो हर चीज में हम लोग एक संकेत देखना चाहते हैं। तो भगवान के सामने जाएंगे तो बोलेंगे अगर भगवान कुछ तो ऐसा दिखाओ जिससे मुझे लगे कि सही में आप है या मेरा भक्ति अच्छी हो रही है। तो एवरी टाइम अगर हम अभी फूल गिर गया, वी शुड बी हैप्पी। चलो मैं प्रार्थना कर रहा था और गिर गया, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको मतलब स्टैंडर्ड बनाए हम और सबको जाके बोले अरे पता है आज मतलब भगवान से प्रार्थना कर रही थी और फूल। आपको खुश होना है एंड एक्सेप्ट इट, लेकिन फिर अपनी साधना भक्ति में ही ऐसा नहीं कि हर बार आप जाओगे और सोचेंगे आज फूल नहीं गिरा मतलब आज भगवान खुश नहीं किया। तो इस तरह का अगर हो रहा है तो उस तरह से मैं बोल रहा था। अदरवाइज अगर आप प्रार्थना करें फूल गिर रहे तो इससे और शुभ क्या हो सकता है। और मतलब जैसे भगवान बहुत टाइम संकेत देते हैं और हम हमेशा लाइक प्रभुपाद भी कहते मेरा हाथ कटने वाला था, केवल भगवान ने उंगली में एक खरोच लाई। तो ये सब सही है, लेकिन अपना उस पूरा दिमाग उसी में अगर रहेगा तो कभी कभी हम लोग क्या होंगे, अगर कोई संकेत नहीं मिल रहा है तो उस दिन आप बोलेंगे अरे भगवान आज कोई संकेत नहीं दे रहे, कोई नहीं। तो क्या होगा हम लोग भक्ति से ज्यादा जो है आज भगवान हमको क्या संकेत देंगे।
तो फिर क्या होगा, फिर फिर हम लोगों के अंदर ऐसा है, पता है मेरी भक्ति इतनी अच्छी, डेली मुझे भगवान इस तरह से ये बताते, उस तरह से वो बताते, इस तरह से ये हो रहा है। तो हम लोगों का थोड़ा जो पूरा माइंडसेट है वो अलग हो सकता है। उस तरह से मैं समझा रहा था। अदरवाइज जब फूल वगैरह जब हम कर रहे हैं तो रियली वी शुड बी हैप्पी, बट पूरा दिमाग उसी में नहीं लगाना चाहिए। अदरवाइज फिर हम लोग क्या होंगे, भगवान से डिमांडिंग हो जाएंगे, भगवान आज संकेत दो मेरा जपा कैसे हुआ था। तो उस तरह से मैं समझा रहा था माता जी। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। मतलब मीन्स हमको सिर्फ उसको भक्ति भाव से ही लेना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे दिखावा और फिर उस पे ही मतलब डिपेंड नहीं होना चाहिए ना प्रभु। मतलब कुछ अगर अच्छा भी हुआ तो हमें वो भी अपने पास ही रखना चाहिए, और फिर मतलब बहुत ज्यादा वो उसको लेके नहीं चलना चाहिए कि हमारे माइंड में ही ऐसा रहे कि हमें हमेशा से, अगर आज भगवान ने कोई मतलब एक फ्लावर हम मंदिर में गए तो हमको नहीं मिला तो हमको ये आज तो नहीं मिला, मतलब कल मिला था, तो वो हमको ऐसा अट्रैक्शन नहीं लेना चाहिए ना प्रभु। बस ये ऐसा है। एग्जैक्टली। अगर थैंक यू देखेंगे प्रभु। प्रभुपाद के पास इतने सारे सिद्धियां थी। प्रभुपाद मतलब हमेशा एकदम कॉमन डिवोटी की तरह वो रहते थे अपने भक्तों के बीच। उन्होंने कभी भी इवन बीच में ऐसा प्रचलित हुआ कि प्रभुपाद जो है शक्तिवेद अवतार है, उनके भक्त भी बोलने लगे, उनके जो शिष्य। तो प्रभुपाद ने सबसे पहले उनको डांटा और कहा आप यहाँ से निकल जाओ। अगर आप लोग मुझे भगवान कह रहे हो, इसका मतलब आपको मेरे शिक्षाओं का ज्ञात नहीं, मतलब मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब अगर कोई और होता तो खुश हो जाता, मुझे भगवान का दर्जा मिल रहा है। लेकिन भगवान प्रभुपाद ने पहले कहा आप यहाँ से निकल जाओ, अगर इफ यू आर कॉलिंग मी गॉड। तो उस तरह से तो हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा विजय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर एन एक्सीलेंट क्लास। एंड जो कुछ डिस्कशन संकेत के बारे में चल रहा था, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा आई थिंक मे बी टेक्निकल क्वेश्चन। महागोपी माता जी ने शी रेज्ड अबाउट हाउ ओ माता, some people actually get it and maybe real, not real, or whatever it is. इसको you said it is called Sahajiasm. प्रभु जी, मेरा एक confusion है, because I don't know where, maybe Nectar of Devotion में और wherever when I was reading about Sahajiyas, इसको pseudo Vaishnavism कहते हैं. So is it sentimentalism related to just Vaishnavism, और जो महागोपी माता जी ने एग्जाम्पल दिया माता का, that will also come under this category, प्रभु जी? Just मेरा एक confusion है, technical question. Anyway, Sahajiyasm को हमें avoid करना चाहिए and understand what it is. पर just wanted to find out, ऐसा bifurcation है कि because it is called Vaishnavism, does it just relate to the four sampradayas, or does it include other Devi Devatas as well? Hare Krishna प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली एनीथिंग माता जी, मतलब सहजिया मतलब अ पर्सन हु इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग व्हिच इज नॉट। मतलब हम लोग आज देख रहे हैं कि जैसे मेरे भी ऑफिस में ना कभी कभी बोलते हैं, अरे तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो आजकल, ये रिलीजियस में इतना पैसा है कि और कहीं नहीं, तुम एक साधु बन जाओ। मतलब बेसिकली दे फील मतलब पैसा कमाने का भी एक जरिया। तो when we see कि when you do certain things and you're getting appreciated और आपका वाहवाही हो रहा है, तो why not pretend। मतलब तो जब देखते हैं कि लाइक एक बार प्रभुपाद पूछ रहे थे, अपने शिष्यों के साथ ऐसे बैठे थे, तब पूछा उन्होंने कि why you feel हरे कृष्णा is not different from कृष्णा। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्णा में कोई अंतर नहीं। तो आप लोगों को मतलब he was asking, तो कुछ लोगों ने हाँ बोला प्रभुपाद, बिकॉज दे स्टार्टेड गिविंग रेफरेंस फ्रॉम शास्त्रा, अभिन्नता नाम नामिनो ये वो। बट देयर वाज वन डिवोटी, उन्होंने एकदम सिंपल वे से कहा, लॉर्ड प्रभुपाद, आई एक्चुअली फील दैट हरे कृष्णा एंड कृष्णा नॉट डिफरेंट, बिकॉज व्हेन आई चैंट हरे कृष्णा आई एक्चुअली फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा। मतलब एकदम उन्होंने भाव से एकदम सिंपल। एंड प्रभुपाद सेड यस, यू आर हैविंग द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे
उन्होंने एक्चुअली मतलब प्रभुपाद was such a आचार्य, यू कैन अंडरस्टैंड मतलब कौन किस भाव से बोल रहा है। तो वो यहाँ पे वो ऐसा नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं और एक और डिवोटी से अलग हूँ या मैं कृष्णा का एक्सपीरियंस करता हूँ, हरे कृष्णा, बट ही वाज एक्चुअली फीलिंग इट। सो दिस इज नॉट सहजिया बिकॉज ही वाज एक्चुअली फीलिंग इट एंड हिज मतलब अपना हृदय जो है उन्होंने प्रकट किया प्रभुपाद के सामने। बट देयर आर पीपल जो सोचते हैं हाँ अगर मैं रो के दिखाऊंगा ऐसा जो सात्विक विकार है, if I show that and if I can get some popularity, I can become popular, I have followers, so let me do it. So then it can be whether you're in Vaishnavism or कोई भी। So basically आप एक ढोंग करके लोगों को मतलब यू नो इन शास्त्रा ये जो है सटन ये है मतलब इंडिकेशंस ऑफ उस इंडिकेशन को आप खाली फेक कर रहे हो और you're pretending just to have some followers, name, fame and money, then that becomes माताजी सहजिया। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था। बट गोपी मोना प्रभु से भी मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ to enlighten, and thank you Mataji for this wonderful question. Actually such question make you think and आपको भी मतलब mentally churning करने का मौका मिलता है। Thank you Mataji. गोपी मोना प्रभु, if you can add something. Hare Krishna, thank you Prabhu, thank you for nice class, thank you for much of churning। और बहुत अच्छा मंथन हो रहा है। और ये जो सहजिया वाला जो निकला है that is also है ना, ये हम लोग ऐसा इसको मतलब जैसे प्रभुपाद जी जैसे जो है बहुत सीनियर लोग हैं, ये लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि वो भाव हमारे में नहीं आए। मतलब हमको दूसरे को जज नहीं करना है कि ये सहजिया है या नहीं है। हमको ये देखना है कि वी डोंट टेक डिवोशन चीपली, बहुत ही ऐसा। और जैसे जो फूल गिरने वाला है तो हम लोग हाँ हो सकता है ऐसा कभी मतलब भगवान जो है वो एक्सपीरियंस देते हैं हम लोगों को कि हम कुछ सिंसियरली प्रे कर रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं, तो हो सकता है कि राधा रानी के हाथ से फूल गिर गया या भगवान कृष्ण के हाथ से फूल गिर गया, तो वी शुड टेक एज एन लॉर्ड इज रेसिप्रोकेटिंग। लेकिन ये जाके सबको दुनिया को बताते नहीं रहना चाहिए हम लोगों को कि ऐसा हो गया एंड कीप एक्सपेक्टिंग कि ये डेली मेरे साथ होगा, वैसा नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं राधा माधव का भी जो बांसुरी है वो खुद जो है स्वयं अपना ठीक करते हैं। वो वीडियो बहुत फेमस है, आप लोगों ने देखा होगा कैसे वो अपना बांसुरी खुद जो राधा माधव है मायापुर करते हैं। तो जिस भक्त ने देखा होगा तो उसके लिए कितना ट्रांसेंडेंटल पीसफुल एक उसके मन में उसको वो दिन फील हुआ होगा। सो एक जो बहुत सीनियर या जो परिपक्व भक्त है भक्ति में, वो उसको भगवान का कृपा समझेगा कि आज मेरे साथ भगवान मतलब एक लीला दिखाने का मुझे चांस दिया। आई कुड सी दैट एंड ही विल एंकर फॉर दैट कि हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि लेकिन इज नॉट वेरी चीप, मतलब एकदम स्तर पे नहीं आ जाता ऐसा नीचे कि ये मुझे डेली देखना है। तो दैट हैंकरिंग विल क्रिएट इस उसका जो एफर्ट्स है वो उसको बढ़ाने में मदद करता है कि हाँ। जैसे हम लोग देखते ध्रुव महाराज को भगवान ने एक ही बार दर्शन दिया फॉर सेकंड्स एंड ही वेंट अवे, बोला कि आई वांट यू टू इंक्रीज योर भक्ति। तो ये जो है भगवान ऐसा कभी कभी हर किसी के साथ नहीं होता, कभी कभी किसी भक्त के साथ ऐसा करते हैं एंड हो सकता है दैट इज ट्रू। और उसको एक ये लेना चाहिए कि ये मेरे गुरु महाराज का कृपा है या भगवान का कृपा है, सारे वैष्णव की कृपा से ऐसा हो रहा है। तो वी कैन टेक दैट बट डोंट टेक इट चीपली कि ये मेरे साथ डेली हो ऐसा, या भगवान मुझसे बहुत प्रसन्न है एंड स्टार्ट शोइंग अदर्स कि देखो मैं कितना महान हूँ और भगवान कैसे मेरे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। मैं कुछ भक्तों से भी ऐसे भक्त नहीं बोल सकते, उनको ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बोलते हैं भगवान मेरे से डेली बात करते हैं एंड ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस। एक जन बोल रहा था कि मैं
एक फलाना महाराज है, मैं उनका अवतार हूँ, मैं उनका इस जन्म में फिर से वो महाराज हूँ, मैं फिर से बन के आया हूँ। तो वी मीट ऑल काइंड ऑफ सच पीपल्स। और ये जो था, जो जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जब थे और भक्ति महाराज, उनकी कृपा से आज मतलब कितना वैष्णविज्म जो है मतलब राइट स्टैंडर्ड्स पे आ गया है। तो सहजिया भाव जो है इट्स वेरी डिमीनिंग है, मतलब हम लोगों को नीचे गिरा सकता है। तो दूसरों को जज नहीं करे कि ये जो है ये व्यक्ति सहज है, सहजिया है या नहीं है। वी कांट डू दैट। हमको अपना भाव देखना है कि क्या मैं चीपली ले रहा हूँ भक्ति को, वो देखना चाहिए। और एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि जैसे महागोपी ने पूछा कि जैसे दूसरे लोग जो माताएं आती हैं, तो प्रभु ने बहुत सही उत्तर दिया कि मतलब नॉट ऑलवेज है ना, मतलब हर कोई जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई जो ढोंगी है, किसी किसी का हो सकता है सही भी हो, वी डोंट नो, हमको पता नहीं। और हो सकता है सच्ची में किसी पे माता की कृपा होती हो या किसी पे किसी और देवी देवता की कृपा होती हो, बिकॉज उनका लेवल उतना है तो वो वहां पे है और भगवान उनके साथ जो है, या वो जो देवी है वो रेसिप्रोकेट करती होंगी उनके साथ, बट नॉट एवरीबॉडी इज ढोंगी। तो वो हम लोगों को वही कहना चाह रहा हूँ कि दूसरों को जज नहीं करना चाहिए कि यार ये ढोंगी है या नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। भक्ति में हमारा हमेशा एटीट्यूड ये होना चाहिए, मेरा क्या एटीट्यूड है और मुझे कैसे भक्ति में हम लोगों को आगे जो है पुश मिले, मुझे कैसे मैं अपनी भक्ति में आगे जाऊं, ये हम लोग को देखना है। तो द होल कंक्लूजन वी कैन से, जो सारा निष्कर्ष है इस बात पे लाना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ जजिंग अदर्स वी शुड थिंक ऑफ अवरसेल्फ, कि मेरा भक्ति कहाँ पे जा रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। We should keep a check on that. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you for such एकदम क्लैरिटी के लिए प्रभु, and thank you वैजी माता जी for this wonderful question and all जिन्होंने भी क्वेश्चन आंसर किए, इसमें बहुत क्लैरिटी मिला प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा। Dandavat pranam everyone. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, I just wanted to add one thing. Maybe so like for example, sometimes we may get a dream of Guru Maharaj and he may be giving some instruction. और the same example कि altar में हम खड़े हैं और कभी-कभी एक फूल सही में गिर जाता है, तो we should, I think we should take it very positively and we should get more enthusiastic to perform our devotional service even in a better manner, and it should enthuse us more that we have been very fortunate, and of course, yeah, like you said, we don't expect this every day, but whenever it happens, it should give us more and more enthusiasm and happiness. Hare Krishna. Yes, very true, Prabhu. Very true. करेक्ट प्रभु, क्योंकि भगवान जो है वो हमको भगवान की लीलाएं पता है, लेकिन जब तक उसका आस्वादन नहीं करेंगे हम लोग, भगवान से आकर्षित कैसे होंगे। जैसे किसी में अफेयर होता है तो व्हाई दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बिकॉज दे सी देम, दे सी पर्सनली, दे सी डूइंग समथिंग। तो अभी तक जो है मतलब जो है हम लोग सिर्फ कथा सुना है, लेकिन वो जब तक उसका पास्ट टाइम्स को हम लोग प्रैक्टिकली जो है, और हम इतने उच्च कोटि के भक्त नहीं है कि साक्षात भगवान हमारे सामने आए, तो ही जस्ट गिव्स ऐसा छोटा सा ऐसा कुछ हिंट दे देते हैं, सब कुछ मांग रहे हैं जैसे प्रभु ने कहा, या गुरु महाराज का ड्रीम आ जाता है। दैट इज ऑल वेरी वेरी ट्रांसेंडेंटल थिंग, और ये हर किसी के साथ नहीं होता है। ये जो बहुत अच्छा से साधना कर रहा है, only that people can have this kind of things, ये हर किसी के साथ नहीं होता। शुद्ध होने का प्रयास कर रहा है, भक्ति अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, और साधना अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, only that people can get this kind of realizations। और ये देखेंगे ये लोग ऐसा हर बार मतलब बोलते हुए नहीं सुनाएंगे, अरे प्रभु आज मेरे को गुरु महाराज का सपना, अरे आज प्रभु मेरे साथ ये हो गया, आज भगवान का फूल गिर गया, भगवान ने मेरे सब बात
so they are very silent on these things, and they appreciate, they relish on these things, and they keep progressing in their bhakti. So yeah, correct Prabhu. Yeah, Hare Krishna. ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।